असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। अपने अंदर पूर्ण शांति का अनुभव करें। और इसी पूर्ण शांति को सारे वातावरण में भी अनुभव करें। इस समय सृष्टि में पूर्ण शांति स्थापित है। शांति आपके अंदर और बाहर, और अगर कहीं अशांति है भी तो वह भी उस शांति से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए शांति तो सारी सृष्टि में स्थित है। अशांति का स्रोत भी शांति से ही प्रारंभ होता है।
हर सांस सारी सृष्टि में व्याप्त अपनी ही शक्ति को दर्शा रही है। हर सांस आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध जोड़ रही है। हर सांस सारी सृष्टि के जीवों के साथ में हमारा एकीकार कर रही है। Every breath is creating a divine union between all beings in the creation and with the divine being. Feel the breath. जो सांस अंदर जा रही है उसे धीरे धीरे अपने हृदय तक जाने दें। जो सांस अंदर जा रही है उसे अपनी छाती में हृदय तक जाने दें। धीमी और गहरी सांस लेते हुए इस सांस को हृदय तक जाने दें और वहीं से उसे वापस बाहर निकलने दें। और जिस रास्ते से आपकी सांसें नासिका के द्वारा हृदय तक जा रही है उस रास्ते को भी अनुभव करें। जिस मार्ग से सांसें नासिकाओं से हृदय तक जा रही है उस मार्ग में हल्का सा स्पंदन अनुभव करें। और हृदय तक सांस को ले जाते हुए हृदय को भी अनुभव करें। सांस के साथ आप भी हृदय तक यात्रा करने का प्रयास करें। और एक हल्के दिव्य स्पंदन का भी अनुभव करते हुए हृदय को छूने का प्रयास करें। अपनी सांसों को हृदय तक ले जाते हुए वहां पर हृदय को छूकर पुनः सांसें बाहर निकलती जा रही है। जब हृदय को छूती है सांसें तो वहां पर प्रेम के स्पंदन का अनुभव करें। हमारे हृदय में ही प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। सुख शांति का खजाना हमारा हृदय ही है। आपकी सांसें उस खजाने के ताले को
ठोकर मारकर ताले को खोलते हुए खजाने के ढक्कन को खोलने का प्रयास कर रही है। हर सांस जो हृदय तक जा रही है, वहां पर हृदय की गहराई में एक खजाना छुपा हुआ है, जिसमें प्रेम, करुणा, दिव्यता, सूक्ष्म परमात्मा रूपी चेतना बंद है। उसे खोलने का प्रयास करें। हृदय पर ध्यान देते हुए कल्पना करें, छाती के बीचों बीच हृदय में, वहां की गहराई में इस समय वहां पर अंधेरा ही है। कल्पना करें कि वहां पर एक कमल का फूल जो बंद है और जो नीचे की ओर झुका हुआ है, एक पतली डाली से जुड़ा हुआ कमल का फूल जो बंद है और नीचे की ओर झुका हुआ है। आपका ध्यान वहां पर टिकने के कारण, दिव्य भावना उत्पन्न होने के कारण, धीरे धीरे वह कमल का फूल जो झुका हुआ है नीचे की ओर, धीरे धीरे देखिए कि वह ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। बंद कमल का फूल एक पतली डाली से जुड़ा हुआ जो नीचे की ओर झुका हुआ था, वह धीरे 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 ऊपर की ओर उठ रहा है। आपके छाती के बीचों बीच हृदय के स्थान में कमल का फूल पतली डाली से जुड़ा हुआ, बंद कमल का फूल ऊपर की ओर उसका मुख अब हो चुका है। हमारी सांसों के टकराव के कारण, दिव्य भावना के कारण यह कमल का फूल जिसे अनाहत चक्र भी कहा गया है, वह ऊपर की ओर हो चुका है। अपना ध्यान वहीं पर टिकाए रखें और देखिए बंद कमल के फूल का रंग हल्का लाल रंग है। नीचे एक पतली डाली, उससे जुड़ा हुआ बंद कमल का फूल जिसका रंग हल्का लाल है। आपका ध्यान अपने हृदय पर टिके होने के कारण प्रेम और दिव्य भावना आप जब उत्पन्न करेंगे तो यह कमल का फूल धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। अपने हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, दिव्य आत्मा की भावना उत्पन्न करें, चेतन की भावना उत्पन्न करें, आनंद की भावना उत्पन्न करें। इस भावना के कारण कमल का फूल धीरे धीरे खुलता जा रहा है।
देखिए उसकी कई पंखुड़ियां कमल के फूल की खिलती जा रही है। इन पकड़ियों के खुलने के कारण आपके शरीर में चारों ओर एक दिव्य कंपी फैल रही है। एक सेंसेशन, डिवाइन सेंसेशन शरीर के चारों ओर फैल रही है। जैसे जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियां खुल रही है, शरीर में चारों ओर एक डिवाइन सेंसेशन फैल रही है। अनुभव करें, देखते जाएं किस प्रकार धीरे धीरे यह कमल का फूल खिलता जा रहा है। खिलने के कारण हृदय से उत्पन्न तरंगे, दिव्य तरंगे शरीर के चारों ओर, शरीर के हर भाग में दिव्य स्पंदन फैल रहा है। सिर में, हाथों में, पैरों में, हर जगह डिवाइन वाइब्रेशंस को अनुभव करें, एक डिवाइन सेंसेशन को अनुभव करें और हर पंखुड़ी के छोर पर दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। जो कमल का फूल जिसकी पंखुड़ियां खुल चुकी है, एक एक पंखुड़ी से सफेद रंग की दिव्य तरंगें उत्पन्न हो रही है। सफेद रंग का दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। एक एक पंखुड़ी के एंड से दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैल रही है, जो आपके एक एक अंग तक जाकर वहां पर स्पंदन कर रही है। छाती के बीचों बीच हृदय में पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल का फूल, उसकी कई पंखुड़ियां हैं। हर पंखुड़ी के छोर से दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैलती हुई, ऊपर की ओर फैलती हुई, साइड में फैलती हुई, नीचे की ओर फैलती हुई, आपके सिर से लेकर पैर तक इन दिव्य किरणों के फैलने से अपने दिव्य शरीर में दिव्य कंपन का अनुभव करें। हथेलियों को खुला रखते हुए आसमान की ओर अपने घुटनों पर रखते हुए हथेलियों पर भी इस दिव्य कंपन का अनुभव करें। और इस खिले हुए कमल के बीचों बीच दिव्य चेतन प्रकाश हमारे ही आत्मा का प्रकाश जिसके ऊपर कमल के फूल की पंखुड़ियां ढकी हुई थी, उनके खुलने पर कमल के फूल के बीचों बीच से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकाश की दिव्य किरणें इस कमल के फूल की हर पंखुड़ियों से चारों ओर फैल रही है और इसी के बीच में से सूर्य के प्रकाश के समान तेज प्रकाश पर सुख देने वाला प्रकाश
एक दिव्य अनुभव करवाने वाला दिव्य प्रकाश इस खिले हुए कमल के बीचों बीच से प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकाश से कमल के फूल की पंखुड़ियां जुड़े होने के कारण उन पंखुड़ियों से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। एक एक पंखुड़ी से एक एक दिव्य किरण जिस दिशा में कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं, उसी दिशा में दिव्य किरणों का फैलाव अपने हृदय में करें। सारे शरीर में एक दिव्य अनुभूति स्पंदन का अनुभव करें और जो कमल के फूल के बीच में जो प्रकाश, तेज प्रकाश जिसका अनुभव हमें हो रहा है, वह गोलाकार के रूप में ऊपर की ओर उड़ता हुआ उस कमल के फूल से अलग होता हुआ अनुभव करें। एक छोटी सी गेंद के समान कमल के फूल से वह अलग हो चुका है। दिव्य तेज प्रकाश से प्रकाशित यह गोल गेंद कमल के फूल से अलग होकर ऊपर की ओर उठ रही है, अपने चारों ओर सफेद प्रकाश को फैला रही है और इस गेंद को धीरे धीरे ऊपर उड़ता हुआ अपने कंठ गले के पास आते हुए अनुभव करें। हृदय से ऊपर उड़ते हुए गले की ओर यह शुद्ध चेतन प्रकाश का गोला ऊपर की ओर उठता जा रहा है और गले कंठ के पास यह पहुंच चुका है। वहां पर भी इसका प्रकाश अनुभव करें और यहाँ से और ऊपर की ओर सिर के बीचों बीच भाग की तरफ जाता हुआ अनुभव करें। तेज प्रकाश से प्रकाशित इस गोल आकार वाले गेंद समान प्रकाश को ऊपर उड़ता हुआ देखें। प्रकाश का गोला सिर के ऊपर के भाग के बीचों बीच तक जा रहा है। इसको अनुभव करते रहें। इस तेज प्रकाश के गोले को अनुभव करते रहें। धीरे धीरे सिर के मध्य भाग तक यह जा रहा है और जहां जहां से यह गुजर रहा है वहां वहां इस दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। सिर के बीचों बीच भाग में यह दिव्य प्रकाश का गोला पहुंच चुका है। सूर्य के समान तेज प्रकाश से प्रकाशित यह गोल गोल सिर के बीचों बीच में घूम रहा है। एक दिव्य प्रकाश का गोला
गेंद के समान, एक बॉल के समान, सूर्य की तरह तेज प्रकाश से प्रकाशित सिर के बीचों बीच भाग में धीरे धीरे वहां पर गोल गोल घूम रहा है। अनुभव करें, सिर के बीचों बीच भाग में यह गोल गोल घूम रहा है और इसके गोल गोल घूमने से यही प्रकाश सिर के ऊपर से भी निकलता हुआ इसी प्रकार गोल गोल घूमते हुए ऊपर आकाश की ओर जा रहा है। हमारे दिव्य प्रकाश का गोला सिर के बीचों बीच भाग में स्थित है और गोल गोल घूम रहा है। उसके गोल गोल घूमने से उसकी प्रकाश की किरणें सिर के बीच के भाग को भेद करते हुए ऊपर आकाश की ओर फैल रहे हैं और वह आकाश की ओर जाती हुई किरणें भी तेज गति से गोल गोल घूमती हुई, जैसे आंधी तूफान में हवा घूमती है उसी प्रकार इस प्रकाश को भी तेज गति से चारों ओर घूमते हुए गोल गोल घूमते हुए ऊपर आकाश की ओर जाता हुआ देखें। प्रकाश का गोला सिर के बीचों बीच भाग में ही स्थित है और उससे निकलता हुआ प्रकाश की किरणें जो आकाश की ओर जा रही है वो तेज गति से गोल गोल घूमती हुई ऊपर आकाश की ओर जा रही है। जैसे दिव्य प्रकाश की आंधी आई हुई है उस प्रकार चेतना की आंधी, दिव्य चेतना के प्रकाश की आंधी ऊपर आकाश की ओर जाते हुए और इसे अब धीरे धीरे सारी सृष्टि में चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करें। नीचे की ओर आता हुआ भी अनुभव करें, ऊपर की ओर जाता हुआ दाएं बाएं चारों दिशाओं में इस प्रकाश की सक्रियता, इस प्रकाश दिव्य प्रकाश के जोर जोर तेज गति से आंधी तूफान आए हुए उस प्रकार से इसे सारी सृष्टि में उथल पुथल होता हुआ अनुभव करें। आपके ही सिर के बीचों बीच से निकला हुआ यह प्रकाश सारी सृष्टि में फैला हुआ और सारी सृष्टि में उथल पुथल करता हुआ experience the dynamism of this consciousness. इसकी सक्रिय चेतना, चेतन शक्ति को अनुभव करें जो चारों ओर सृष्टि में तेज गति से यहाँ वहाँ आ जा रही है, उथल पुथल मचा रही है। आंधी तूफान की तरह गोल गोल घूमती हुई सारी सृष्टि में सारी सृष्टि में इसकी डायनामिज्म को अनुभव करें। परब्रह्म परमात्मा की चेतन शक्ति जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति करती है, जिस समय सृष्टि की रचना रचती है, उस समय उस परब्रह्म परमात्मा से इसी प्रकार की चेतन शक्ति सक्रिय होकर चारों ओर तेज गति से
विचरण करती है, उथल पुथल मचाती है। अनुभव करें सृष्टि के विस्तार को अनुभव करते हुए उस सारी सृष्टि में इस चेतन शक्तिय के सक्रिय रूप को अनुभव करें। Feel the dynamism of this consciousness. Feel the dynamism of the divine being. हर जगह यह अदृश्य रूप से बट प्रकाश रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में तेज गति से आती हुई जाती हुई, ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई, नीचे से ऊपर की ओर आती हुई, चारों दिशाओं में एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती हुई इस चेतना को अनुभव करें। कहीं गोल गोल घूमती हुई, कहीं एक दिशा से दूसरी दिशा में तेज गति से जिस प्रकार बिजली चमकती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई हमें दिखती है, उसी प्रकार इसका अनुभव करें। इसी को आद्य शक्ति कहा गया है। यह चेतना, यह चेतन शक्ति सृष्टि के प्रारंभ में जब सक्रिय होती है, जब एक्टिव होती है, इसी को आद्य शक्ति कहा गया है। यही शक्ति सृष्टि की रचना रचती है, उसका विस्तार करती है, उसको चलाती है, उसको संभालती है और एक समय के पश्चात सृष्टि का संहार करके महाप्रलय के समय उस सारी सृष्टि को अपने अंदर ही लीन कर लेती है। इस आद्य शक्ति का अनुभव करें। हम भी इसी आद्य शक्ति की शक्ति के द्वारा हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को भी चलाते हैं और सृष्टि की रचना भी रचते हैं। अब धीरे धीरे इस शक्ति को शांत होता हुआ अनुभव करें, जो सक्रिय थी, जो एक दिशा से दूसरी दिशा में, जो गोल गोल तेज गति से, तेज वेग से सृष्टि में उथल पुथल मचा रही थी, उसे शांत होता हुआ देखें, उसे शांत होता हुआ अनुभव करें। सारी सृष्टि में व्याप्त सफेद प्रकाश से प्रकाशित, जहां साधारणतया हमें कुछ नहीं दिखता है, वहां पर हम इस शुद्ध चेतन शक्ति के प्रकाश को देख पा रहे हैं और अनुभव भी कर पा रहे हैं। इसे शांत होता हुआ अनुभव करें। इसी शक्ति के हलन चलन से
सक्रिय होने पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी शक्ति के द्वारा सृष्टि चलायमान होती है। सृष्टि की स्थिति इसी शक्ति के कारण बनी हुई है और सारी सृष्टि को अपने में एक समय यह लीन कर लेती है। फिर और किसी स्थान पर एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह क्रम इस शक्ति के विस्तार में हर क्षण चलता रहता है। अपनी चेतना का विस्तार सर्वव्यापकता में करते हुए सृष्टि की आदि शक्ति के साथ में इसे लीन करते हुए अपने आप को ही इस सृष्टि के साथ में, इस चेतन शक्ति के साथ में, इस सक्रिय शक्ति के साथ में एकजुट अनुभव करें और विस्तार में ही आपने ही सृष्टि की रचना रची, आपके अंदर से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और आपके अंदर ही सारी सृष्टि स्थित है। इस प्रकार अनुभव करें। हमारे ही अंदर सृष्टि स्थापित है। सारी सृष्टि का संचालन हम ही करते हैं। हमारी ही आदि शक्ति के द्वारा हम सृष्टि का संचालन भी करते हैं। जब तक शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हम इस शरीर को अनुभव करते हैं। शरीर छूटने के पश्चात हम इस सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, फिर कहीं दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार हम अपनी ही सृष्टि का अनुभव करते हैं। हमारा मूल स्वरूप यह आदि शक्ति ही है। इसी के कारण हम भी उत्पन्न हुए हैं और हमने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। सृष्टि का अनुभव करने के लिए हमने शरीर धारण किया है। हम शरीर की सीमा के बंधन में नहीं, हम तो सृष्टि के विस्तार में, कण कण में आदि शक्ति के द्वारा हर क्षण बसे हुए हैं, स्थित हैं। Feel the expansion of creation and feel the subtle consciousness which is omnipresent, that pure consciousness. Feel its dynamism, that which is the cause for the creation. That dynamic consciousness is the cause for the creation. We are the dynamic consciousness which is omnipresent and not the physical body. We have manifested in the physical body to experience our own creation which we have created through this dynamic consciousness. एक सुंदर और दिव्य अनुभव इस समय सारी सृष्टि में पूर्ण शांति का अनुभव
हमारी ही आदि शक्ति जो सक्रिय थी इस समय शांत है। यही आदि शक्ति सूक्ष्म से स्थूल रूप धारण करती है। यही आदि शक्ति मन रूप से हमारे अंदर स्थित रहती है। यही आदि शक्ति बुद्धि रूप से भी हमारे अंदर स्थित रहती है। यही आदि शक्ति इंद्रियों रूप से हमारे अंदर स्थित रहती है। यही आदि शक्ति भावना के रूप से हमारे अंदर स्थित रहती है। यही आदि शक्ति प्रेम करुणा के भाव से प्रकट होती है और यही आदि शक्ति भय चिंता के रूप से भी हमारे अंदर प्रकट होती है। हमें पूर्ण एहसास दिलाने के लिए ही कभी प्रेम करुणा और कभी भय चिंता आदि के द्वारा यह सक्रिय रहती है। अपने सारे गुणों को, स्वभाव को, प्रकृति को अनुभव करवाने के लिए अलग अलग रूप से हमें यह अलग अलग समय अलग अलग अनुभव करवाती है। कभी निद्रा रूप से हमें यह सुलाती है, कभी स्वप्न रूप से हमें एक नई सृष्टि की कल्पना करवाती है, कभी जागृत रूप से हमें हमारी ही सृष्टि में भ्रमण करवाती है और अपने ही प्रेम स्वरूप से कभी हमें दूसरे जीवों से प्रेम करवाती है और नफरत चिंता भय आदि उसी के गुण हैं, उन्हीं के द्वारा एक अलग अनुभव भी हमें करवाती है। हर क्षण साक्षी भाव से, दिव्य भाव से उसके खेल को, उस आदि शक्ति के खेल को अनुभव करते रहें, तब आप उसके हर पहलू को, उसके हर एस्पेक्ट को अनुभव करते रहोगे। सारी सृष्टि में व्याप्त इस समय यह आदि शक्ति पूर्ण शांति में स्थित है। हर जीव को इस समय सुख शांति और आनंद प्रदान कर रही है। हर जीव के जीवन को यही मार्गदर्शित कर रही है। हर जीव को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ा रही है, अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि एक काल के पश्चात हर जीवात्मा इसी में लीन होने वाला है। इसी से उत्पन्न जीवात्मा, इसी से उत्पन्न सृष्टि, उस सृष्टि का अनुभव करने के लिए शरीर धारण कर जीवात्मा सृष्टि में विचरण करता है और पुनः अपनी ही शक्ति की स्मृति करने के पश्चात, उसे पहचानने के पश्चात, एक काल के पश्चात उसी में लीन हो जाता है। तभी वह जीवात्मा पूर्ण होता है। जब तक अपनी ही आद्य शक्ति को न पहचाने
उसमें स्थित न हो तब तक वह अधूरा है। और इस अधूरेपन को समाप्त करने के लिए ही हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत होती है। आध्यात्मिक इच्छा के जागृत होने का संकेत यही है कि वह आदि शक्ति अब हमें अपने में लीन करना चाह रही है। वह भी उत्सुक है अपनी ही जीवात्मा को अपने अंदर लीन करने में, क्योंकि इस जीवात्मा के द्वारा ही वह आदि शक्ति अपनी सृष्टि के अनुभव को जान पाती है। उसी से उत्पन्न जीवात्मा सारी सृष्टि में घूम फिर कर 84 लाख योनियों में जाकर भिन्न भिन्न अनुभव करने के पश्चात उस आदि शक्ति में लीन होकर उसे वे सारे अनुभवों को बताती है। और उन अनुभवों को सुनकर आदि शक्ति प्रसन्न होती है। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, अपने ही सुख के लिए आदि शक्ति जीवात्माओं को चुनती है और उनके अंदर एक आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा जागृत करती है। उस आध्यात्मिक इच्छा के कारण ही हम ध्यान के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा उसकी विस्मृति करते हैं, उसे याद करते हैं, उसे पहचानते हैं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए उसमें हम लीन हो जाते हैं। लीन होकर हम पूर्ण हो जाते हैं। यही हमारी इस जीवात्मा की यात्रा है। यह पूर्ण होना चाहता है। जहाँ से उत्पन्न हुआ उसी में लीन होकर पूर्ण होना चाहता है। मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं शिव हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ,
मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने अंदर पूर्णता का भाव जगाए रखें। अपने आप को पूर्ण अनुभव करें कि मैं पूर्ण हूँ, मैं अधूरा नहीं, मैं पूर्ण हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म की शक्ति हूँ। मुझसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मैं ही जीवात्मा हूँ। मैंने ही अपनी सृष्टि का अनुभव किया। अनुभव करने के पश्चात मैं ही जीवात्मा अपने ही परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता हूँ। यह मेरा ही एक सृष्टि क्रम होता है, इसलिए मैं पूर्ण हूँ। अपने पूर्ण भाव को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर का अनुभव करते हुए आसपास पूर्ण आत्माओं का भी अनुभव करें। आसपास के शरीरों का भी अनुभव करते हुए उनमें भी पूर्णता का भाव ले आए। वे भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। मैं ही पूर्ण हूँ। मैं यह शरीर और मैं ही दूसरे शरीरों में अवतरित हुआ अनेक रूपों में सृष्टि में अवतरित हुआ हूँ। सारी सृष्टि में केवल मेरी ही सत्ता है, मुझसे अलग और कोई नहीं। इस भाव के साथ दोनों हथेलियों को आपस में मसलकर अपनी आँखों पर लगा लें। धीरे धीरे आँखों की पुतलियों को मसलते हुए आप चाहो तो कुछ देर अपनी हथेलियों को आँखों पर लगाकर वहाँ पर अपने ही उस प्रकाश स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। हल्के से हथेलियों को आँखों पर लगाकर सृष्टि के विस्तार की अनुभूति, वहाँ पर दिव्य प्रकाश की अनुभूति जिसका हमने अभी ध्यान के द्वारा अनुभव किया। अपनी हथेलियों को नीचे ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दें। Stretch your hands, stretch your legs. आंखें धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। पहले नीचे की ओर देखें। 2-4 बार पलकें झपक कर धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। न खुलती हो तो कुछ देर उसी मस्ती में, उसी आनंद में रहें। आँख खुल भी जाए तो
अपनी मस्ती, अपने आनंद को अपने से दूर न होने दें। पूर्णता का भाव उसी प्रकार बनाए रखें जो हमने ध्यान के द्वारा अनुभव किया था।